हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 2 में हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो इक्वेशंस बन सकती हैं वो कैसे कैसे बन सकती है, इक्वेशंस के अबाउट बात करेंगे। ओके, और जो इससे पहला पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो एप्लीकेशन है कैसे कैसे यूज करते हैं वो सिखाया था, राइट। तो थोड़ा सा एक बार बताएंगे कि क्या एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है और फिर हम पढ़ेंगे उसकी इक्वेशंस के अबाउट। ओके, देखिए ये है आपकी रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और इधर होता है टू इन्फिनिटी। ऐसे ही -1, -2, -3 और इधर होता है सर माइनस के इन्फिनिटी। क्लियर? ये रियल नंबर लाइन है जहां पर 0 एज ए सेंटर हम ट्रीट करते हैं, 0 को एज ए सेंटर ट्रीट करते हैं रियल नंबर लाइन पर। ओके, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका नोटेशन एक्चुअल में ये होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर का कोई भी नंबर होता है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ नंबर होता है वो क्या कहता है। देखिए ये कहा इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने कि अगर इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको सोल्व करूं, इस कैपिटल ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करता हूं तो सोल्व करने के बाद जो क्वांटिटी आती है ए, वो इंटीजर होती है। क्या होती है? इंटीजर। ओके, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी इसे सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ऑब्टेन्ड वैल्यू होगी, वो क्या होगी? एक इंटीजर होगी। क्लियर हो गई ये बात? ओके, जैसे अब इंटीजर में भी देखिए दो बातें हुई कि ए जो होगा वो कभी तो इसके इक्वल होगा और कभी इससे लेस होगा। इस बात का मतलब समझिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.2 लिखा हुआ है तो ये 1 वैल्यू देता है, 1 वैल्यू। ठीक, 1.2 से स्मॉल इंटीजर, 1.2 से जो स्मॉल इंटीजर है उनमें सबसे ग्रेटर, इसीलिए नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.2 से स्मॉल तो इंटीजर बहुत सारे हैं, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, राइट। बट उनमें सबसे ग्रेटर कौन है? वो है 1। तो ये इसलिए नाम रखा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही अगर 1.3 हो इसके अंदर भैया तो आप कहेंगे कि वैल्यू 1 आएगी। 1.3 से जस्ट स्मॉल इंटीजर कौन सा है? 1, राइट। ये दो तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में कि 1 जो इसके अंदर का नंबर है उससे लेस इंटीजर देखिए और उनमें सबसे ग्रेटर, या फिर ये कह दो कि जो इसके अंदर नंबर है कोई भी रियल नंबर, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर अगर है तो उससे जस्ट स्मॉल इंटीजर वैल्यू, वही आपका आंसर बनता है। ओके, देखिए अगर 1.75 है इसके अंदर तो 1.75 से जस्ट स्मॉल इंटीजर कौन सा होता है? 1, तो ये 1 वैल्यू देगा आपको। अगर इसके अंदर सपोज कीजिए 1 ही आ गया, इंटीजर ही आ गया खुद, तो इंटीजर 1 ही वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर अगर 1.95 हो गया तो 1.95 से लेस इंटीजर कौन सा होता है? वो भी 1 ही होता है। अच्छा 1.99 आ गया तो 997 भी चलो, तो 1.997 से जस्ट लेस इंटीजर कौन सा होता है? तो 1.997 इससे जस्ट लेस इंटीजर कौन सा होता है? जस्ट लेस, एकदम लेस इंटीजर, तो दिस इज ओनली 1। ओके, अब किसी ने कहा नहीं 1.9999999 और फिर भी 9, ऐसे ही इतने ही बहुत सारे 9 हैं इस लाइन में लगे हुए हैं जो। ओके, तो इससे जस्ट लेस इंटीजर कौन सा भाई? 1। ओके, तो इस तरीके का बिहेवियर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। समझ पाए? और आगे देखिए, अब अगर आपको किसी ने बोला नहीं चलो ठीक है इसके अंदर तो भाई हम 0.54 रखते हैं, तो 0.54 से जस्ट लेस इंटीजर कौन सा होता है? 0, तो दिस इज 0। अच्छा 0.67 रखा तो 0.67 से जस्ट लेस इंटीजर कौन सा होता है? ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट 0.543 हुआ अगर तो जस्ट लेस इंटीजर कौन सा भाई? 0। ओके, और अगर 0 ही हुआ तो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर खुद से ही इंटीजर वैल्यू है,
अगर इंटीजर वैल्यू है तो एज इट इज वही वैल्यू देता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। और अगर 1 हुआ तो 1। चलो ठीक है, किसी ने कहा नहीं हम तो माइनस के 2 लेंगे हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -2, बोलिए बेटा -2 इंटीजर है या नहीं? -2 इंटीजर है तो दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 ही वैल्यू दे जाएगा। अच्छा, अगर इसके अंदर माइनस के 2.01 हुआ तो, अगर इसके अंदर माइनस के 2.01 हुआ तो देखिए के बताइए जरा, -2.01 कहां होगा? क्या वो यहां होगा या यहां होगा या फिर यहां? -2.01, -2 से आगे बढ़ना है तो -2 से आगे बढ़ने का मतलब बेटा इधर, राइट? तो कहीं पर यहां कहीं होगा वो, -3 से -2 के बीच में। अब बताइए इससे लेस इंटीजर कौन सा है? ध्यान से देखना, इससे लेस इंटीजर कौन सा होगा? -3 बता रहे हैं सभी लोग, ओके। और माइनस के 2 पॉइंट अगर 6753 हुआ तो अब तो दिस मीन अगेन -3, क्योंकि -2 पॉइंट समथिंग भी तो यहीं पर आएगा। और अगर माइनस के 3 ही हुआ अंदर तो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इटसेल्फ इंटीजर ही है तो एज इट इज वैल्यू देता है, दिस इज -3। क्या ये बातें समझ में आई आपको? अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत ही इजी सा टास्क लगेगा ये समझने के लिए, बहुत ही सिंपल सा टास्क बनेगा। ओके, देखिए किसी ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ए है और इसने वैल्यू दी बेटा, इसने वैल्यू 2 दे दी। क्या वैल्यू दी? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ए है और ये है 2, और कोई आपसे पूछ रहा है कि ए के बारे में बताइए आप कि ए क्या होगा। अब बोलिए आप, जरा ध्यान से सुनना, क्या ए बेटा यहां हो सकता है? यहां का कोई नंबर ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए कोई यहां का नंबर हुआ 0 से 1 के बीच का तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 0 वैल्यू देगा। क्या वो नंबर यहां का हो सकता है 1 से 2 के बीच का? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगेन अगर यहां के बीच का कोई भी नंबर ए हुआ तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और क्या वो नंबर ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर 2 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही वैल्यू देगा। क्या वो नंबर यहां पर हो सकता है 2 पॉइंट समथिंग वाले नंबर? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 पॉइंट समथिंग है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 2 ही वैल्यू मिलेगी। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? और क्या वो ये नंबर हो सकता है ये वाला 3? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर होता तो वैल्यू आपको क्या मिलती? 3 वैल्यू मिलती। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू देखिए बेटा यहां से शुरू होगी और 3 होगा या नहीं? नहीं होगा। 3 होते ही तो आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मैं ए के बारे में ऐसी घोषणा कर सकता हूं कि ए जो होगा वो 2 या फिर 2 से ग्रेटर होगा? और साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि वो 3 से लेस होगा। अगर ये बात ना कही कि 3 से लेस है तो इसका मतलब 2 से ग्रेटर तो 10 भी होता है। तो क्या ए की वैल्यू 10 हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ मुझे दोनों ही बातें कहनी पड़ेंगी कि ए लाई करेगा कहां? 2 से 3 के बीच में। 2 हो सकता है 2 से ग्रेटर होगा या फिर 3 से लेस। समझ आई ये बात? ओके, सेकंड वन लेता हूं। चलो ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सपोज कीजिए बी है और किसी ने कहा इसने 0 वैल्यू दी। क्या वैल्यू दी? 0। तो बताइए बी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं आप बी के बारे में? ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई अंदर नंबर बी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ने वैल्यू दी है आपको 0। तो क्या बी नंबर यहां हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से तो 2 वैल्यू मिलेगी आपको। क्या यहां से हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां से 1 वैल्यू मिलती है। क्या वो यहां से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 हो या फिर 0 पॉइंट समथिंग आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 ही वैल्यू देगा।
क्या वो नंबर यहाँ का हो सकता है इसमें से? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर तो -1 वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है? -1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी नंबर इस इंटरवल में आएगा। कहां से कहां तक? 0 से। 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 0 से बड़ा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? क्या 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बी लाई करेगा बेटा 0 से लेकर 1 के बीच में। ओके, नेक्स्ट वन एक और लेता हूं। अगर इसके अंदर सी है और इक्वल टू में मैंने कह दिया, चलो ठीक है, -2। क्या बोला? -2। तो बताइए सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सी कोई ऐसा नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आए। क्या है? -2। अब ध्यान से देखना जरा एक बार, पहले आप रियल नंबर लाइन को देखना सीखो। देखिए गौर से, बोलिए बेटा, क्या वो नंबर यहां हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में होता तो वैल्यू 1 आती। क्या यहां हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां होता तो वैल्यू 0 आती। क्या वो नंबर यहां हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर तो वैल्यू -1 आती। क्या वो नंबर यहां हो सकता है? यहां पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां होता तो वैल्यू क्या आती? -2 आती। राइट? और हाँ, -2 ही चाहिए अपने को, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहां पर ही नंबर लाई करेगा। क्या वैल्यू -2 हो सकती है? अगर इसके अंदर -2 हुआ तो वैल्यू क्या मिलेगी? -2 ही मिलेगी। और -1 पॉइंट समथिंग हुआ तो देखो, इस वाले इंटरवल में बेटा, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले इंटरवल में -1 पॉइंट समथिंग आएंगे। -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -2 आएगा। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, तो सी जो नंबर आएगा आपका, जो सी नंबर है वो -2 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और साथ में -1 से लेस भी कहना पड़ेगा। -1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? अगर -1 होता तो वैल्यू -1 ही आ जाती। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। फोर्थ और देख लीजिए, चलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर d इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर d इक्वल टू -k5। समझना बात को जरा, -k5। राइट? माइनस वालों में गलती होती है, ध्यान से सुनना। माइनस वाले जब आते हैं तो यहां पर गलतियां ज्यादा होती हैं। तो देखो बेटा, अब डी में पूछ रहा हूं कि आपसे क्या हो सकता है, ऐसे सोचो। अच्छा, आपको इतना तो आइडिया है कि -5 के आसपास जाना है। राइट? -5 के आसपास, इतना मैं मन में पहुंच गया। कैसे? इतना तो मैंने मन में सोच लिया कि -5 के आसपास जाना है मुझको। अच्छा, -5 से पहले कौन रहा होगा? मैं ये कह रहा हूं कि पूरी रियल लाइन की अगर हमें एनालिसिस करना है तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। -5 इधर की तरफ -4 रहा होगा, और इधर रहा होगा बेटा -6। ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर यहां के बीच का हुआ, इस बीच का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा? अगर वो नंबर यहां का है, -5 पॉइंट समथिंग होगा, तो वैल्यू मिलेगी -6। जबकि वैल्यू क्या है? -5। ये तो नहीं है। चलो यहां से देखो, अगर यहां से कोई नंबर हुआ तो -4 पॉइंट समथिंग वाले होंगे ये नंबर। बहुत सारे नंबर होते हैं, तो -4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? वो आएगा आपका -5। -4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है? -5। तो इस बात का मतलब ये कह दूं क्या कि डी जो होगा -5 हो सकता है, हो सकता है। -5 से ज्यादा भी हो सकता है, पर -4 नहीं हो सकता। बोलिए, समझ आती है क्या ये बात? समझ आती है ये बात? आगे बढ़ता हूं। अगर किसी ने हमको ये बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर e इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर e इक्वल टू, किसी ने बोला हमको कि भाई -100 है, राइट? इस तरीके की बात पूछी,
तो इसका मतलब ये होगा बेटा पहले -100 पे चले जाओ आप। -100 से पहले माइनस के 99 रहा होगा और यहाँ पर माइनस के 100 बन रहा होगा। समझिए बात को आप। तो बताओ बेटा अगर नंबर इस बीच का लिया यहां से कुछ भी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा? माइनस के 101। और अगर यहां से लिया तो माइनस के 99 पॉइंट समथिंग। क्या नंबर आएंगे यहां पर? माइनस के 99 पॉइंट समथिंग। तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? वो आएगा आपका माइनस के 100। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ई जो नंबर होगा वो माइनस के 100 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, और माइनस के 99 से लेस। ओके, नेक्स्ट वन ऐसे ही और ले लेता हूं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर f इक्वल टू, किसी ने लिखा 3/2, 3/2, तो 3/2 बेटा इंटीजर है क्या? 1.5 नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन इंटीजर आ जाए। ये नॉन इंटीजर है, जबकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला? ये तो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ओके, अब देखिए इस बेस पे क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को हम करते हैं वो भी देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं, बाकी फिर आप लोग करेंगे और मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दूंगा। राइट, तो देखिए बड़े ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 इक्वल टू, किसी ने कहा आपको 5। क्या बोला? 5। और आपको कहा सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब होता है बेटा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। किसकी? वेरिएबल की। तो आप यहां से समझिए कि कोई नंबर ऐसा है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो। तो कौन से ऐसे नंबर होते हैं? तो मैंने कहा ठीक है मेरे तो याद है नहीं, तो मैंने कहा चलो 5 के आसपास तो जाना ही है। तो 5 इधर आता है, 4 इधर आता है, 6। अब बोलो बेटा क्या वो नंबर यहां से हो सकता है? नहीं, अगर यहां से होता तो वैल्यू आती 4। क्या वो नंबर यहां से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहीं से तो वैल्यू 5 आएगी। ओके, 5 पॉइंट समथिंग होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 जो नंबर होगा आपका वो 5 होगा या फिर 5 से ग्रेटर, बट 6 से लेस होना पड़ेगा। 6 से तो लेस होना ही पड़ेगा, समझे? तो दोनों और 1 ऐड कर देता हूं बेटा। 1 ऐड करने से यहां पर बना 5 + 1, यहां पर बनेगा x और यहां पर बनेगा 6 + 1। ओके, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका x < 7। ओके, इस बात को कैसे दिखाते हैं? इस बात को बेटा अगर लाइन पर दिखाना हो तो ऐसे दिखाते हैं, ये 6 ये 7। 6 शामिल है क्या? हाँ जी। तो जो इंक्लूड होता है बेटा उस पर लगाते हैं हम फिल सर्कल। और 7 इंक्लूड है क्या? नहीं है 7 पे, क्योंकि इक्वल ही नहीं है। ये कहता है x की वैल्यू 6 हो सकती है, 6 से ग्रेटर हो सकती है एंड 7 से लेस। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो फाइनल आंसर अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 6 to 7। यानी आप x की वैल्यू 6 से 7 तक कुछ भी रखिए, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आप रख के देखना चाहें तो रख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन, फिर बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 1 यहां से लिया मैंने, और इक्वल टू में रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 1 को मैंने रखा है सपोज कीजिए -2। तो इतना देखते ही बेटा मैंने ये सोचा मन में कि मुझे अंदाजा नहीं है, चलो ठीक है, तो मैंने -2 के आसपास तो जाना ही है। -2 से पहले रहा होगा -1 और यहाँ रहा होगा -3, इतना आइडिया मैंने लगाया। अब आप बताइए कि यहां से अगर कोई नंबर होता तो वैल्यू क्या मिलती? -3 मिलती। अगर इस बॉक्स के अंदर यहां से कोई नंबर होता तो वैल्यू क्या मिलती? -3। ओके, और अगर यहां से होता तो वैल्यू मिलती आपको -2। क्या वैल्यू मिलती? -2। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2x - 1 लाई करेगा -2 से कहां पर? -1 में। ऐड कर दे 1, तो दिस इज -2 + 1, this will be 2x and this will be -1 + 1. Okay, now this is -1 and here 2x and here 0. Okay, now divide by 2, that is -1/2, here x and here 0. अगर नंबर लाइन की बात करें तो बेटा ऐसे दिखाएंगे, कैसे कि ये -1/2 है और ये 0 है। कौन इंक्लूड? -1/2 इंक्लूड है तो फिल सर्कल लगाया,
और 0 इंक्लूड नहीं है तो एम्प्टी सर्कल, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो x बिलोंग्स करता है, x कहां बिलोंग करेगा, माइनस के 1/2 से 0 के बीच में, माइनस के 1/2 से 0 के बीच में। अब इसी टाइप के आपको मैं 5 क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में जो आपको करने हैं। ओके, देखिए 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क में है आपको x + 3 = 2, सेकेंड वन x - 1 = 3, ये सोल्व करने बेटा आपको है ना, सब सोल्व करने। थर्ड वन 3x - 1 = -k2, फोर्थ वन 2x + 1 = -k5, एंड फिफ्थ वन x - 3 = -k1/2। ओके, इन सभी क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आप करेंगे इन्हें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।